सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट ने बिहेव किया, कहाँ पे आप एंट्री लेते, कहाँ पे आपको मार्केट से दूर रहना था और कल को मार्केट कैसे बिहेव करेगा उसकी भी हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे और साथ में आज कुछ फिर से नया पढ़ेंगे। तो जल्दी से चलते हैं एनालिसिस की और जानते हैं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। अब अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब अगर आप देखोगे तो इतने दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की रैली चल रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हम हेड एंड शोल्डर इतने दिन से बात कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका शोल्डर है। और जब किसी हेड एंड शोल्डर का जब कहते हैं ब्रेकआउट होता है तो उसकी रैली हम जानते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर चले जाता है, ये हम सबको पता रहता है। तो उसी को देखते हुए आप जब भी ऐसे ट्रेंड में रहते हो तो उसमें एक बात याद होनी चाहिए आपको कि जब भी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है तो आपको एक रैली पकड़नी है और जब आप अप ट्रेंड में हो तब उस समय आपको सपोर्ट देखना है और जब आप डाउन ट्रेंड की रैली में हो तब आपको उस समय रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए और यही चीज़ मेरे दिमाग में आज भी थी कि जब अगर मार्केट आज भी अगर डाउन खुलता है तो मुझे आज भी चलते ये रेजिस्टेंस को ही फॉलो करना है अपने ट्रेड को लेने के लिए। और अगर आप देखोगे तो मार्केट का फिर से वही बिहेवियर हुआ कि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ आया, रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे भी गया। रेजिस्टेंस लेने का तरीका बहुत ज़ोरदार था आज का। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम उसके भी डिस्कस करेंगे और उसको ट्रेड लेने का तरीका भी मैं बताऊँगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक सीख होगा। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 3 लाइन्स है ये मैंने क्यों ड्रॉ की है। अगर आप देखोगे तो ये 3 लेवल्स मैंने क्यों ड्रॉ किया है वो जानो। तो सबसे पहले अगर आप ये देखोगे तो ये ग्रीन लाइन जो है मैंने रेजिस्टेंस के लिए मार्क किया था सबसे पहले कि अगर कल को मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं पहले इसको यहाँ पर ऑन कर लूँ। मैंने इसलिए इसको ग्रीन लाइन को मार्क किया कि अगर मार्केट यहाँ से अगर ओपन होके इस एरिया का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो मार्केट की जो रैली होगी वो अप ट्रेंड में बदल जाएगी। अब मैंने इसको क्यों मार्क किया वो भी समझ लो, ठीक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे? आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा अपने पास परफॉर्मेंस, चार्ट के पास परफॉर्मेंस को देख के ड्रॉ करोगे। मैं पहले पीछे जाता हूँ। अगर देखोगे तो यहाँ पर एक, अगर आप दिखेगा यहाँ पर एक घुमाव है, ओके। तो मुझे क्या मिला? मुझे एक स्विंग मिला, ठीक है। उसको मार्क करना इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट स्विंग्स पे चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाद में आता है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क स्विंग के बेसिस पे ही करते हो। ये रेड लाइन मैंने क्यों मार्क की है अगर आप देखोगे तो आप, मैंने अभी भी बताया पास परफॉर्मेंस को देखो। यहाँ पर देखो, एक स्विंग, 2 स्विंग और यहाँ पर ये तीसरा स्विंग। 3 स्विंग्स मिल रहे थे जो पहले रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहे थे, बाद में इसी का मार्केट सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर गया। तो ये एरिया भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको भी मार्क करना उतना ही ज़रूरी था, ठीक है। तो ये मेरे लिए दूसरा रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अब तीसरा ये क्यों है? अब इसके पीछे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। देखो ये जो एरिया है ये पहले कौन सी एरिया है? ये 22,500 की एरिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 22,500 की एरिया है, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है? 22,500, ठीक है। निफ्टी में 100 पॉइंट जब जब आगे बढ़ते जाता है मार्केट, 22,500, 22,600, 22,700, तो वो आपके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे मार्क करता है, ठीक है। अब सर आप अगर बोलोगे तो सर आपने बस इसी को देख के मार्क कर लिया क्या? नहीं। अगर आप देखोगे तो मैंने फिर से पास्ट एरिया में जाके देखा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया का पहले कोई मूवमेंट रहा है कि नहीं रहा है। तो ये देखो, आप खुद देख लो, मार्केट यहाँ से खुलता है, यहाँ जाता है और पूरा दिन यहाँ पर से एक रेंज बना के होल्ड कर लेता है। तो ये इसके लिए क्या बनेगा? ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरे दिन जब मार्केट खुलता है और ऊपर जाके नीचे आता है तो मार्केट यहीं से फिर रुक जाता है, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तीसरे दिन जब मार्केट खुला, मार्केट नीचे आया, यहीं का सपोर्ट लेके झट से ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। तो ये वाले लेवल को भी मेरे को इंपॉर्टेंस देना पड़ा और इसीलिए मैंने इसको मार्क भी किया। और आप देखोगे तो मैंने इसको एक रेंज में बनाया और यहाँ तक का मार्क किया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये अच्छे से काम भी किया कि नहीं किया, तो वो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे लर्निंग वाली बात यहाँ पर सीखने के लिए देखो, अगर आप ट्रेडर से में नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको लर्निंग के टॉपिक्स भी मिलते हैं। ध्यान रखो, आप हमेशा पूछते हो कि पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी जानो। एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अब अगर चलते हैं, समझो कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट एरिया में है, ठीक है, और वहाँ पर अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से ऐसे घूम के वापस जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आपको रिवर्सल पैटर्न देखने हैं।
बट अगर मार्केट जब एक रैली में है, ठीक है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे आपका डाउन ट्रेंड हो, तो ये वाले रैली को हम क्या बोल रहे हैं, जानते हैं कि इसको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जिसमें हायर हाइज लगते हैं और हायर लोज लगते हैं, और इसमें लोअर हाइज लगते हैं और इसमें लोअर लोज लगते हैं, ठीक है। बट इन द सेंस अगर आप देखोगे तो इनमें पैटर्न्स को यूज़ करना है, तो एक अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, प्राइस हमेशा ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक कंटिन्यूएशन की सीरीज़ है। प्राइस क्या हो रहा है इसमें, इसमें प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये भी एक कंटिन्यूएशन की सीरीज़ है। तो जब भी प्राइस अपने अगर हायर हाइज और हायर लोस में चल रहा है, अगर हायर हाइज में है हम अप ट्रेंड में, तो हम वो वाले पैटर्न्स को ढूंढेंगे जो कंटिन्यूएशन पैटर्न वाले हो, ना कि रिवर्सल वाले पैटर्न हो, ठीक है। तो हम इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, हम दोनों में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जब एक रैली रैली में हम एंजॉय कर रहे हो, तो वैसे कंडीशन में आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ढूंढने, ना कि रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। अब उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आज के चलते मार्केट में आपको देखने मिलेगा। तो मैं सबसे पहले सबको हटाता हूँ और आपको सबसे पहले सब कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ पहले। अब ये आज के दिन का चार्ट है, ठीक है। अब आज के दिन के चार्ट में ये देखो, सबसे पहले आप खुद देखो चार्ट पे क्या बन रहा है। ये नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, यहाँ पास आया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद यहाँ पास आया। अब आप बोलोगे सर ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जिसके नेक लाइन टूटती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लेके आता है और ऊपर चले जाता है। यही चीज़ आप लोग गलती करते हो, पता है। अभी मैंने क्या बताया कि मार्केट का रैली क्या है। अब पहले सबसे पहले 15 मिनट में जाके देखो, अभी अभी रैली क्या चल रही है, अभी रैली क्या है, कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, जो कि डाउन ट्रेंड की सीरीज़ में चल रही है। और डाउन ट्रेंड की सीरीज़ में हम क्या ढूंढते हैं, हम रेजिस्टेंट ढूंढते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या था, मुझे दो चीज़ क्लियर थी कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मुझे अगर कोई पैटर्न दिखे तो मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न को फॉलो करना है। दूसरा चीज़, मुझे उसके रेजिस्टेंस पे बाय करना है, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस चलते हैं। अब देखो, तो सर कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि अभी कंटिन्यूएशन फॉर्म में मार्केट चल रहा है, तो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न को लेके चलेंगे। अब देखो, यहाँ पर इसको पकड़ो और इसको यहाँ तक ज्वाइन करो, और फिर से ये ट्रेंड लाइन को लो और इसको पकड़ो और यहाँ ऐसे ज्वाइन करो। अब आपको क्या दिख रहा है, ये है पोल एंड फ्लैग का पैटर्न, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, प्राइस ऐसे आता है और एक जगह पे ऐसे हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाता है, अपने आप को एक रेंज में बंद करता है, फिर नीचे टूटता है, फिर अपने सपोर्ट का कहते हैं ये हेल्प लेता है, फिर उसके बाद नीचे जाता है। आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, इसको मैं आपको ट्रेड कर कैसे करते हैं मैं वो लेके पहले बताता हूँ। एनालिसिस तो होता रहेगा, पर लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए भाई। और सब्सक्राइब और कर लेना अगर आपको ऐसे ही वीडियोस लर्निंग के लिए और चाहिए तो इसको पकड़ने का तरीका कैसा है वो समझो, ठीक है। और इसके पीछे का लॉजिक भी समझो कि एक बिगिनर और एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है वो कैसे सोचता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब ये वाले पैटर्न जब बन रहा था, तो अब एक बिगिनर सोचेगा यार ये तो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसमें हम एक नेक लाइन को मार्क करते हैं, फिर प्राइस जब ऊपर जाता है यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब वो बंदा क्या करेगा, वो इसका इंतज़ार कर रहा होगा, ये इसके नेक लाइन को ब्रेक करने का और यहाँ जाके सपोर्ट लेके ऊपर जाने का, वो अपसाइड का देख रहा होगा। बट मैंने अभी क्या बताया, हम अभी 15 मिनट में देखें कि मार्केट का जो रैली है वो डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में आप क्या ढूंढते हो, आप रेजिस्टेंट ढूंढते हो। तो आपको क्लियर था इसमें मुझे रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ना कि बाय करना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पोल एंड फ्लैग बना। अब जो ये पोल एंड फ्लैग को फॉलो कर रहा होगा उसके मन में क्या है कि उसको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप पूछोगे सर यहाँ पर ऐसा क्या था, यहाँ तो रेजिस्टेंस भी देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस से हेल्प लेके नहीं किया है, मार्केट यहाँ गया, फिर अचानक से यहाँ सडन ऐसे क्यों फॉल किया। मुझे पता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपने पैटर्न्स को देख के बहुत बार ट्रेड करने की कोशिश की होगी, और उसमें से एक पोल एंड फ्लैग भी है जो आपने देखा होगा, जिसमें आप जानते होगे कि प्राइस ऐसे ऐसे चलता है, और जब ये चलते सपोर्ट एरिया टूट जाता है तो मार्केट ऐसे नीचे चले जाता है। यही गलती होता है जब आप वो इंटरनेट में जब चीज़ों को देख लेते हो, कहीं से बिना सीखे ट्रेड करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पास ना चीज़ें आधी अधूरी रहती है, वहाँ पास नॉलेज पूरा नहीं होता। अब समझो कि यहाँ पास इसको आप ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपको रेजिस्टेंट ढूंढना है, तो आप इसमें रेजिस्टेंट ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे। अब देखो, अब जब प्राइस यहाँ पास होगा, अब जब यहाँ पास प्राइस होगा, तो जब प्राइस जैसा ही टूटने लगा, अगर आप देखोगे तो मार्केट, जब भी मार्केट गिरता है ना, वो कभी भी 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बना के नहीं गिरता। अगर आप देखोगे तो जब मार्केट को गिरना रहता है तो वो ऐसे 1 2 3 बड़ी बड़ी लंबी कैंडल बना के गिरना तय है उस कंडीशन में।
बट यहाँ पास क्या हो रहा था पता है, मुझे कन्फर्मेशन मिल गया था। यहाँ पास देखो, ये एक कैंडल बनी, 2 कैंडल, 3 कैंडल छोटी छोटी बन रही थी। जब छोटी छोटी कैंडल बनने लग गए तो सेलर का स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो रहा है, ये समझ जाना चाहिए और मार्केट पलटेगा, ये कन्फर्म है। लेकर चलो जब आप पोल एंड फ्लैग को ट्रेड करोगे। अब वो कैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पास रैली टूटी, ठीक है, तो मार्केट किसको पैसा देता है? पेशेंट आदमी को पैसा देता है, इम्पेशेंट ट्रेडर को पैसा नहीं देता, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर अगर अब कैंडल टूटा होगा तो जो नए होंगे मार्केट में वो क्या सोचेंगे, अरे अरे छूट गया, जल्दी से पकड़ लेना चाहिए वरना और गिर जाएगा, ठीक है। बट पेशेंट ट्रेडर को पता है कि मार्केट में मेरा वाला जब एरिया आएगा मैं तभी बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय ही नहीं करूंगा, और मार्केट उसी को पैसा देता है। अब अगर आप देखोगे तो जिन्होंने यहाँ पर जल्दी जल्दी एंट्री बनाई होगी उन लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पास होगा, यहाँ पास, तो उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पास होगा। मार्केट यहाँ पास नीचे आता है, ऊपर जाता है, ये स्टॉप लॉस खाता है और वापस नीचे चले जाता है। अब बोलोगे सर ये ऐसा हुआ क्यों, ये मार्केट ऐसे नीचे आके ऊपर गया क्यों? तो मैंने पहले भी कहा, हमने क्या जाना है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। अब देखो यहाँ पास हो क्या रहा है, ये देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना सही नहीं रहेगा, मैं सीधा सीधा जोन बना देता हूँ, ये, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने इसको मार्क क्यों किया, अब देखो ये प्राइस यहाँ ये सपोर्ट लिया, ये प्राइस आके यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से ऊपर गया, क्या मिल गया, एक एरिया मिल गया, जोन मिल गया। वो पहले एक सपोर्ट की तरह भी काम किया और एक कंसोलिडेशन फेज की तरह भी काम किया। एरिया क्या हुआ, इंपॉर्टेंट मिल गया। प्राइस जब ऐसे तोड़ के गया तो ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट टूटने के बाद क्या आता है, आप जानते हो कि जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो उसके लिए एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। पता था प्राइस ये तोड़ेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में हम क्या ढूंढते हैं, हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। तो मार्केट जैसे ही इसको तोड़ा तो वहाँ पर क्या हुआ, प्राइस को रेजिस्टेंस मिल गया जाने के लिए। और जब वहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर आप एंट्री बनाते और अगर आप देखोगे तो प्राइस पूरा जो मैंने लेवल बनाया था वो यहाँ तक भी गया भी और यहाँ भी गया। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पर आके फिर से ऊपर क्या चला गया, तो भाई फिर से मैं वही बात बोलता हूँ, पीछे जाके देखो कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कि नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले सबको मैं पहले पीछे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। अब देखो कोई एरिया समझ में आ रहा है क्या कि कोई इंपॉर्टेंट है? पहले स्विंग्स को पकड़ो, कोई स्विंग्स दिख रहा है? अब देखो यहाँ पर से है, यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये एक स्विंग दिख रहा है, ये घुमाव दिख रहा है आपको, और यहाँ पर देखो ये एरिया दिख रहा है, ये इसके नीचे प्राइस आ नहीं पा रहा है, ये पूरा एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मार्क करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। ये इसको मार्क किया मैंने, अब सामने चल के देखते हैं। ये देखो पिन पॉइंट, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहीं से आया भी, यहाँ पर सपोर्ट लिया और प्राइस यहीं से ऊपर भी चला गया। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है यार, साइकोलॉजी होता है मार्केट का, वो आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ इतना कि मार्केट में यार हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो उसका नेकलाइन टूटेगा तो ऐसे ट्रेड लेना है, ये ऐसे काम नहीं होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पहचानना आना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, डाउन ट्रेंड है तो कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, सपोर्ट में आ रहा है प्राइस तो वहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ना निशानी होता है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में तो बस बाय सेल करने का रहता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। जब आप इन द कॉन्सेप्ट में जाओगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आपको पता भी नहीं होगा। तो अगर एनालिसिस एक बार प्यारा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पढ़ाने में मेहनत लगती है। अगर आप देखोगे तो बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको। ये था आज का पूरा मार्केट का एनालिसिस, तो आज आप ऐसे ट्रेड लेते। और अब चलते हैं मार्केट की एनालिसिस की ओर कि कल को मार्केट क्या करेगा, और उसके लिए लेवल्स बनाते हैं। तो सबको ड्रॉ करते हैं, और हम लेवल्स कैसे बनाते हैं, हम बड़े पिक्चर में जाके देखते हैं। बड़े पिक्चर में जाने का मतलब 1 डे और 1 आवर, ठीक है, वहाँ पर जाके देखेंगे। अब समझ में क्या आ रहा है, अब देखो ये 1 डे का चार्ट है। अब अगर आप बोलोगे तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पकड़ो फिबोनाची का टूल, लो प्राइस से हाई प्राइस को कनेक्ट करो, पता चल जाएगा आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी मार्केट कहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। 0.5 और 0.6 को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं फिबोनाची के टूल में, ये याद रखिएगा। फिबोनाची टूल होता है जो आपको आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। अब देखो मार्केट एकदम 0.5 पे आके रुका हुआ है, कुछ तो बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ भी एक बार स्विंग लेके यहीं से नीचे गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया हो जो इसके लिए सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है।
वन डे के चार्ट में इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस ऊपर गया है, अपने 50% के एरिया को रिस्पेक्ट देके यहाँ पर सपोर्ट लेने आया है। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है ऐसे में, देखो जब प्राइस ऐसे ऊपर जाता है 50% एरिया में आता है, दो चांसेस होते हैं यार, ठीक है। या तो वो नया हायर हाई लगा के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, या तो ये अपने 50% एरिया को जैसे ही तोड़ेगा ना, सेलर्स को अपना लोअर हाई मिल जाएगा और वो यहाँ से सेल करते हुए फिर उसके बाद रैली को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमने जो मार्क किया है ये रेड वाली लाइन को, तो वो सबसे अभी इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। वो 0.5 का एरिया है, तो आपको इम्पोर्टेंट, तो आपको प्रायोरिटी देके अभी चलना है कि मार्केट अभी या तो इसको तोड़ दे या तो इसका सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या चल रहा है, क्या हायर लोज में है कि हायर हाइज में। मार्केट कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। अब अगर आप देखोगे हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, फिर यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। अब क्या होने लगा, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, ठीक है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आप सोचो कि मार्केट ऊपर कब जाएगा, जब अपने लोअर हाइज को वो चलते हैं, ये जो लोअर हाइज बनते हैं और लोअर लोज बनते हैं, वो लोअर हाइज को तोड़ के, इसको तोड़ के ये हायर हाइज बना के ऊपर जाने लगे, तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ऐसे बदलता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने आने पड़ेंगे कि अगर मार्केट कल को नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा, मार्केट कल को ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखने में पता चल रहा है कि ये जो रैली आई है ये पूरे 50% एरिया को अभी रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ये मार्केट का कंटिन्यूशन अभी ऐसा ही चले, या तो कल को मार्केट इसी का सपोर्ट लेके ऐसे और ऐसे चले, ठीक है। तो हम दोनों को देखते हुए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क करेंगे ताकि हमको कल को ट्रेड लेने में हेल्प मिले, ठीक है। तो सब कुछ रिमूव करते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर अभी आप बोलोगे तो मार्केट अभी रुकने आया है, ठीक है। अब ये रुकने आया है तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट। अब देखो आपको क्या चाहिए, सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अभी को मार्केट का पहले ट्रेंड समझो, मार्केट का भी क्या चल रहा है पैटर्न, डाउन ट्रेंड का है, मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज का है, ठीक है। अब दो चीज़ दिमाग में लेके चलना है कि ये लोअर हाइज का जो पैटर्न है वो हायर हाइज में अगर शिफ्ट हो गया तो उस केस में मेरे लिए जो रेजिस्टेंट रहेगा वो सपोर्ट के जैसे कब काम करेगा, तो उसके लिए पहले मेन लाइन बनानी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन लाइन बनाने से पहले आप पहले एरिया पहचानो, मार्केट यहाँ तक गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो स्विंग पहचानो पहले, मार्केट को अपना सपोर्ट कब मिलेगा, मार्केट को अपना सपोर्ट जब रेजिस्टेंट टूटेगा तब मिलेगा। और अभी के लिए रेजिस्टेंट कौन सा लेवल पे आ रहा है पता है, एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, मैं एक जोन बनाऊंगा, यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का जो पैटर्न है वो कब पलटेगा, वो जब इस तरह से जाए और ये जो हायर, ये जो अभी लोअर हाइज का और लोअर लोज का जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, अभी मार्केट ऐसे में है, ठीक है। और ये रहा उसका रेजिस्टेंस, मार्केट इसको जाए तोड़े, इसका सपोर्ट ले और मार्केट ऐसे ऊपर जाए, ठीक है। ये हो गया बाय साइड के लिए कि अगर आपको बाय करना है तो कहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना है जब 22,600 का ये लेवल है, अगर इसको मार्केट तोड़ता है तभी आप ट्रेंड की ओर जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपने लिए खुद के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट खुद ही बनाया होगा। अगर आप देखोगे तो हम सपोर्ट पहले देख लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पास एक स्विंग दिख रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पास है, ठीक है। हम पहले सपोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट कितना एक्चुअल में कितना सही ड्रॉ हुआ है, ये देखो यहाँ पर एक स्विंग दिखा, यहाँ पर एक स्विंग दिखा, यहाँ पर एक स्विंग दिखा, और देख लो और पीछे चलो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी एक स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग है। भाई मैं इसको बहुत प्रायोरिटी दे के चलने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कल को काम कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, ये 22,350 का एरिया है, जो मार्केट अगर कल को यहाँ से अगर नीचे आता है बाय सपोज, तो इसका सपोर्ट लेके या तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट आपको इतना पता रहना चाहिए कि हम अभी क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंड की फेस में है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना मेन है, सपोर्ट नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए तब अच्छा काम करेगा जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसका रेजिस्टेंस ले और यहाँ तक के नीचे गिर जाए, तो ये वाला जो एरिया है ये आपके लिए सपोर्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में
ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और देख लेते हैं पास में। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो मेजर स्विंग्स यहीं से आ रहे हैं, तो ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी भी ध्यान में क्या रखना है कि अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड कल भी अगर कंटिन्यू रहा तो कल भी आप रेजिस्टेंस ही फाइंड करोगे और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करोगे, ठीक है। आप सपोर्ट अभी कब तक नहीं देखोगे, जब तक कि ये वाला जो लेवल है ना, मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता, तब तक आप मार्केट को अप ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेवल्स मैंने बना के दे दिए हैं। अगर आप मार्केट कल यहाँ से ओपन होता है तो मार्केट को जाने दो ऊपर, इसका रेजिस्टेंस ले, तब मार्केट गिरे, बहुत मज़ा आएगा। बट अगर मार्केट यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है, तो वेट करना कि मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके जा रहा है तो ये एक डब्लू पैटर्न बना के भी ऊपर जा सकता है। बट एनी हाउ यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज था, तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट कल को रुक भी सकता है। तो ये ध्यान रहे कि आप अप ट्रेंड यहाँ पे सो जाओगे और डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर लोगे। तो ऐसे कल के लिए एनालिसिस है। लेवल्स मैंने ड्रॉ करके दे दिए हैं। 22,400 का है, एक 22,350 का है और एक 22,100 का है। अगर आप देखोगे तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मैंने कहा है ये एकदम 22,100 है। तो कल को मार्केट अगर यहाँ पर खुले ऊपर जाए तो यहाँ तक का पूरा 100 पॉइंट्स का आप टारगेट ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर लेना। सी यू सून।